हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आपको जैसा पता है हम लोग फार्मेसी का स्टडी कर रहे हैं, मतलब फार्मेसी में फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट हैं उसका हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज हमारे सब्जेक्ट का नाम है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है। ठीक, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्योंकि देखिए इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आप इनऑर्गेनिक जान रहे हैं कि जिसमें मेन जो आपका एटम है या एलिमेंट बोल सकते हैं वो कार्बन ना हो, और कार्बन और अगर एक्यूरेट वे में बोलना चाहेंगे तो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें यूज ना हो। जैसे कि ऑर्गेनिक में आप लोग कार्बन और इससे रिलेटेड कंपाउंड, कार्बन का रिलेटेड कंपाउंड आप पढ़ते हैं उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इनऑर्गेनिक में जिसमें कार्बन और इससे रिलेटेड कंपाउंड की स्टडी नहीं की जाए वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे शॉर्ट में कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो कि यूज की जाए किसमें, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग, यानी ड्रग या कोई दवा को बनाने में जो केमिस्ट्री यूज की जाए उसे कहते हैं हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल का समझ सकते हैं फार्मेसी रिलेटेड, और फार्मेसी में हम लोग किस चीज पढ़ाई करते हैं, ड्रग की यानी दवा की, वही चीज है यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग। ठीक, तो इतना हम लोग को क्लियर होगा कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में इस आईपीसी यानी इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक है और कितने यूनिट है। यूनिट देखिए 5 यूनिट है, तो फर्स्ट यूनिट हम लोग कवर करते हैं स्टार्टिंग से, और यूनिट 1 में क्या क्या टॉपिक है वो मैं लिख देता हूँ एक बार, कि आप लोग को एक बार थोड़ा सा सिलेबस का आइडिया हो जाए। ठीक है, आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा इसका, और जिसका भी नोट्स ना प्रिपेयर हो पाए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, देखिए आपका क्या क्या इसमें टॉपिक है। पहला टॉपिक है आपका इम्प्योरिटी क्या है, इम्प्योरिटी। दूसरा टॉपिक है आपका कि टाइप ऑफ इम्प्योरिटी क्या है, टाइप्स ऑफ। मैं होप करता हूं कि आप लोग को क्लियर दिखाई दे रहा होगा, टाइप ऑफ इम्प्योरिटी। और तीसरा टॉपिक हमारा सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी, सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज आपका कहाँ कहाँ से ऐड हो सकता है, तो आ सकता है किसी भी कंपाउंड में जो कि आपका ड्रग हो सकता है, कंपाउंड या कोई सब्सटेंस हो सकता है। उसके बाद आपका है लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट में आपको बेसिकली 5 आप बोल सकते हैं 5 ऐसे लिमिट टेस्ट आपको पढ़ने होंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, कुछ कुछ उसमें से हैवी मेटल्स होंगे। तो पहला आपको पढ़ना है क्लोराइड का लिमिट टेस्ट, क्लोराइड। दूसरा है आपका सल्फेट का, सल्फेट। तीसरा आपका आयरन का, आयरन। चौथा आपका है लीड और फिर आर्सेनिक, लीड। और ये लास्ट आपका हो गया आर्सेनिक। ठीक, आपको इतने लिमिट टेस्ट पढ़ने हैं, 5 लिमिट टेस्ट, जो कि आपका प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है और आपका थ्योरेटिकल में भी। तो देखिए ये आपका यूनिट 1 है, यूनिट फर्स्ट में आपका ये इतना सिलेबस है आपका। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, कितने वीडियो में कवर करूंगा ये आपको मैं बता देता हूँ। देखिए आपका जो इम्प्योरिटी और ये जो टाइप्स है ये मैं आपका एक वीडियो में कवर कर दूंगा, एक वीडियो। ठीक, सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी एक वीडियो इसको लेते हैं ताकि हम लोग डिटेल में समझ सकें कि सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं इम्प्योरिटी के। ठीक, एक वीडियो में ये, और बाकी फिर एक एक वीडियो सबको डिटेल हम लोग करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका हम लोग को स्टैंडर्ड का प्रिपरेशन, फिर इसका प्रिंसिपल मेन, फिर स्टैंडर्ड का प्रिपरेशन, फिर सैंपल का प्रिपरेशन करना है, फिर ऑब्जर्वेशन। कायदे से हम लोग एक एक वीडियो में इसको डिटेल में समझेंगे। क्योंकि आपका देखिए इसमें से अगर आप अपना पेपर देंगे इंटरनल या सेशनल जिसे बोलते हैं हम लोग, या तो एक्सटर्नल, फिक्स है आपका कि क्लोराइड का या तो सल्फेट का या तो आर्सेनिक का आता ही आता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है आपका लिमिट टेस्ट। और ये क्योंकि थियरी में भी और प्रैक्टिकल भी आपको करना है उसलिए इंपॉर्टेंट है, उसलिए एक एक वीडियो सबका कवर करेंगे। तो 5 वीडियो आपका ये हो गया वीडियो, यानी टोटल अगर आप वीडियो देखेंगे तो 1 1 2 हो गया और 5, यानी 7 वीडियोस टोटल 7 वीडियो आपको एक यूनिट को, यानी फर्स्ट यूनिट को हम लोग कवर करने में 7 वीडियो लगाएंगे, जिसमें हम लोग पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट डिटेल के साथ
फुल क्लैरिटी के साथ ये पूरा समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग बिना किसी टाइम को मतलब एक्स्ट्रा वेस्ट करते हुए चालू करते हैं कि इम्प्योरिटी क्या है, ठीक। आप लोग एक बार सिलेबस ओवरव्यू लेने के लिए एक बार नोट कर लीजिए कि सिलेबस है क्या, ठीक है। एक मिनट में रुक जाता हूँ, थोड़ा सा नोट कर लीजिए इसको, मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है। अगर जो नोट नहीं कर पाया होगा तो रुक जाता हूँ, फिर नोट कर लीजिए और फिर बैक कर लीजिए, इसका नहीं हो पाता। तो तुरंत हम लोग बिना कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं कि इम्प्योरिटी क्या है। आप लोग 9th में 10th में 11th में 12th में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि इम्प्योरिटी क्या है। इम्प्योरिटी हिंदी देखेंगे तो अशुद्धता यानी अशुद्ध कोई चीज़ है, यानी अशुद्ध यानी इम्प्योर। कोई भी प्योर में अगर बाहर से अगर उसके अलावा और भी कोई मटेरियल या सब्सटेंस या पार्टिकल अगर ऐड है तो इम्प्योर है, ठीक। तो लिख देता हूं मैं इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी क्या है, ठीक है। इम्प्योरिटी मतलब देखिए, अगर आप एक सब्सटेंस लिए हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं पानी लिया हूं, पानी में H2O के ही मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। H2O से पानी बना है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे, ठीक है। अगर पानी में इसके अलावा और भी कोई एलिमेंट या कोई एटम या कोई कंपाउंड कुछ भी प्रेजेंट होगा तो हम उसे इम्प्योर बोलेंगे, ठीक है। मतलब बेसिकली कॉमन टर्म से समझिए कि इम्प्योरिटी यानी अगर किसी भी प्योर सब्सटेंस में कोई दूसरा जिसे हम पार्टिकल ना चाहते हो अगर वो ऐड हो जाए तो वो हमारा इम्प्योरिटी यानी इम्प्योर बना देगा उस सब्सटेंस को, ठीक। तो इसका डेफिनेशन में लिखता हूँ, एक बार फिर डेफिनेशन को भी क्लियर करता हूँ क्या है। प्रेजेंस ऑफ फॉरेन और अनवांटेड material in the pure compound and may change the original physical and chemical property of the ओरिजिनल कंपाउंड। देखिए कोई भी डिफिनीशन जो है आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस समझ के लिखिए। आप बाकी चाहे जैसे लिखेंगे बस आप समझ के लिखेंगे तो 100% आपका करेक्ट हुआ डिफिनीशन, ठीक है। ऑफ द ओरिजिनल कंपाउंड, इसे कहते हैं हम लोग इम्प्योरिटी, ठीक है। आप समझ लेते हैं कि लिखे क्या है हम लोग। देखिए इम्प्योरिटी क्या है, प्रेजेंस ऑफ फॉरेन और अनवांटेड मटेरियल, यानी कि कोई अगर किसी हम लोग का प्योर सब्सटेंस लिए और उसमें कोई बाहरी सब्सटेंस जिसे हम लोग बोलेंगे फॉरेन। फॉरेन मतलब क्या है, जैसे अगर आप कहेंगे कोई फॉरेनर विजिट किया हमारे कंट्री में तो मतलब कोई बाहरी विदेशी विजिट किया है ना, फॉरेनर बाहर से कोई अगर आया हो तो यानी फॉरेन और अनवांटेड मटेरियल या पार्टिकल भी बोल सकते हैं। तो कोई अगर अनवांटेड जिस मटेरियल को हम लोग न चाह रहे हो कि हमारे कंपाउंड में आए, अगर वो आ जाए या बाहरी कोई कंपाउंड सब्सटेंस आ जाए हमारे ओरिजिनल कंपाउंड में तो उसे हम लोग बोलेंगे इम्प्योरिटी, की कोई इम्प्योरिटी आ गया है। जैसे मान लीजिए ये देखिए कंटेनर ले लीजिए, एग्जांपल मैं समझा देता हूँ लेके अच्छे से। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में इसमें हम लोग सैंड ले लेते हैं, ये मान लीजिए सैंड नहीं चीनी ले लेते हैं, शुगर, ठीक है। ये आपका शुगर है, इसको लिख दिए शुगर। अगर इस शुगर में पूरा इस कंटेनर में अगर पूरा शुगर ही शुगर है, मतलब चीनी की पूरा चीनी का ही पार्टिकल यानी चीनी ही इसमें अगर भरा हुआ है और चीनी के अलावा कुछ नहीं है तो हम लोग बोलेंगे प्योर है ये सब्सटेंस, यानी प्योर इसमें पूरा चीनी ही है, ठीक। अगर लेकिन इसमें अगर मैं कुछ और डाल दूं, जैसे अगर सैंड डाल दूं, सैंड यानी आप समझ रहे हो, थोड़ा सा बढ़ा देता हूं आपको दिख नहीं रहा होगा। अगर मैं इसमें सैंड डाल दूं, सैंड यानी बालू होता है, अगर मैं इसमें बालू डाल देता हूँ तो इसका पार्टिकल मान लीजिए बालू कैसा हो जाएगा। तो देखिए जो पहले प्योर सब्सटेंस था हमारा ये सिर्फ शुगर का, अब वो इम्प्योर हो चुका है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें सैंड और शुगर दोनों मिक्स कर दिए, तब ये क्या हो गया, प्योर से क्या हो गया, इम्प्योर हो गया, ठीक। इम्प्योर, ठीक। हम लोग क्योंकि सैंड को बाहर से ऐड किए हैं, सैंड का जो पार्टिकल है वो बाहर से ऐड किए हैं तो वो तुम्हारा हम लोग का फॉरेन पार्टिकल हो गया। और अनवांटेड चाह नहीं थे, अगर मान लीजिए अपने से ऐड हो गया, गिर गया, कोई और भी पार्टिकल सैंड के अलावा अगर चीनी में आ गया तो वो अनवांटेड है, जिसे हम लोग नहीं चाह रहे हैं, अगर वो ऐड हो गया तो हमारा उस सब्सटेंस को इम्प्योर बना देगा और इस पूरे फिनोमेना को हम लोग कहते हैं इम्प्योरिटी, ठीक। तो अब देखिए डेफिनेशन आपको कुछ क्लियर हो रहा होगा कि प्रेजेंस ऑफ फॉरेन और अनवांटेड मटेरियल
इन द प्योर कंपाउंड, जैसे मैं इसमें चीनी करते तो चीनी का ही बस था, उसमें तो प्योर कंपाउंड था चीनी, ठीक। एंड मे चेंज द ओरिजिनल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब जैसे अगर बस चीनी अगर मैं लिया था उस कंटेनर में, तो चीनी का कुछ ओरिजिनल अपना फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रहेगा। मान लीजिए अगर इम्प्योरिटीज में नहीं ऐड है, यानी सैंड के एग्जांपल से, अगर सैंड नहीं ऐड है चीनी में, तो चीनी को का कोई फिक्स बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट रहा होगा उस समय। फिजिकल में बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब कलर देख लीजिए उसका, फिर उसका मतलब अपीयरेंस कैसा है, उसका कलर टेस्ट, लिमिट टेस्ट, ये सब आपका थोड़ा फिजिकल में आ गया। उसका वेट कितना है, ठीक है। और आपका केमिकल उसका प्रॉपर्टी में आ गया, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब, ठीक। तो देखेंगे तो ओरिजिनल उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब अलग अलग रहा होगा। अगर चीनी बस चीनी का पार्टिकल प्रेजेंट रहा होगा, अगर उसमें अगर आप इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे तो उसके बॉइलिंग पॉइंट या उसके मेल्टिंग पॉइंट में या कलर में या उसके वेट में कुछ चेंज हो जाएगा। तो वही चीज देखिए लिखा, may change the original physical and chemical properties। अगर चीनी में अगर कोई मतलब चीनी स्पेसिफिक एग्जांपल हो जा रहा है, चीनी नहीं बोलते हम लोग, कि अगर किसी भी प्योर कंपाउंड में अगर फॉरेन या अनवांटेड मटेरियल प्रेजेंट है तो उसका जो ओरिजिनल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है उसको वो चेंज कर देगा। मे चेंज बदल सकता है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ओरिजिनल कंपाउंड। किसका बदल सकता है? ओरिजिनल कंपाउंड जो हम लोग लिए थे उसका, ठीक। तो आपको थोड़ा क्लियर समझ में आ गया होगा कि इम्प्योरिटी क्या है। इसका डिफिनेशन एक बार नोट कर लीजिए और समझ लीजिए, और बाकी अपने से थोड़ा बनाने का सीख, मतलब अपने से बनाने का ट्राई कीजिए कि क्या डिफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है। तो इसको नोट कर लिए होंगे तो फिर इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत लोग होते हैं उनको एक डिफिनेशन पसंद नहीं आता है, एक से ज्यादा डिफिनेशन होने चाहता है, मतलब कि कम से कम 2 डिफिनेशन। तो उन लोगों के लिए भी मैं कवर कर देता हूँ, लोगों को भी इसी वीडियो में दूसरा कोई डिफिनेशन लिख देता हूँ मैं तो, कि एनी सब्सटेंस, देखिए मैं बदल बदल डिफिनेशन लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इम्प्योरिटी क्या है, तो मैं अपने इसके लैंग्वेज में इसको डिफाइन कर सकता हूँ। ऐसे ही अगर एक बार आपके माइंड में क्लियर पिक्चर हो गया कि इम्प्योरिटी है क्या, तो आप भी इसका अलग अलग डिफिनेशन सही विद एक्यूरेसी आप लिख सकते हैं, ठीक, जो कि एक्यूरेट होगा 100%। एनी सब्सटेंस को एग्जिस्टिंग विद द ओरिजिनल, अगर आप केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं, देखिए अगर आप केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री मतलब कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यानी जो केमिस्ट्री फार्मेसी लाइन में यानी ड्रग के प्रिपरेशन में यूज हो, तो उसके रिलेटेड भी हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं कि एनी सब्सटेंस को एग्जिस्टिंग विद द ओरिजिनल, क्योंकि केमिस्ट्री में ड्रग का यूज होता है तो ड्रग लिख लेते हैं, कंपाउंड की जगह ड्रग हो जाएगा बस। एनी सब्सटेंस को एग्जिस्टिंग विद द ओरिजिनल ड्रग इज नोन एज इम्प्योरिटी, ठीक। देखिए शॉर्ट में एकदम शॉर्ट में डिफिनेशन हो गया, इज नोन एज इम्प्योरिटी। अब वो हालांकि अलग बात है कि स्टार्टिंग मटेरियल और मतलब कि सब्सटेंस को कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, कि कब आया होगा, कि स्टार्टिंग मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल को यूज कर रहा है उसी में आ गया होगा इम्प्योरिटी, कि इंटरमीडिएट जब कोई बना होगा उसमें आया है, कि कोई प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसमें ऐड हुआ है। तो वो हम पढ़ लेंगे, आपको जैसे मैं बताया था कि इसमें कि सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी उसमें पढ़ लेंगे डिटेल में, ठीक। तो देखिए एनी सब्सटेंस को एग्जिस्टिंग विद द ओरिजिनल ड्रग इज नोन एज इम्प्योरिटी। अगर किसी ओरिजिनल ड्रग यानी प्योर ड्रग के साथ अगर कोई भी अगर दूसरा कंपाउंड या सब्सटेंस अगर एग्जिस्ट कर रहा है, को एग्जिस्टिंग मतलब साथ साथ, ओरिजिनल ड्रग के अगर कोई भी साथ साथ दूसरा भी सब्सटेंस कोई अगर एग्जिस्ट कर रहा है, प्रेजेंट है, तो उस सब्सटेंस को इम्प्योर कर देगा और इस फिनोमेना को हम लोग इम्प्योरिटी कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर पैरासीटामोल अगर आप बना रहे हैं, इसके साथ साथ अगर आप इसमें एस्पिरिन भी अगर मिला दें, एस्पिरिन जो कि आपका एनाल्जेसिक है यानी पेन किलर है, तो अगर आप एस्पिरिन का भी सब्सटेंस अगर उसमें या उसका कुछ मिला दें पाउडर वगैरह अगर आप पैरासीटामोल में, तो ये आपको पैरासीटामोल को इम्प्योर कर देगा। हालांकि वो बात की बात है कि वो किसी और फॉर्म में ड्रग नया प्रिपेयर कर सकते हैं ऐसे करके कुछ वगैरह, ठीक है। तो ये देखिए आपको पैरासीटामोल को इम्प्योर बना देगा। तो ये चीज एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इम्प्योरिटी का, एग्जाम्पल दे दीजिए कुछ भी कि पैरासीटामोल, एक एग्जाम्पल भी ले लीजिए, पैरासीटामोल प्लस एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या किया गया, उसको मिक्स कर दिया गया, मिक्स्ड, तो ये आपका इम्प्योरिटी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं होप करता हूँ कि इम्प्योरिटी का डेफिनेशन आपको क्लियर और क्रिस्टल हो चुका है, मतलब क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर आपको पता है मतलब क्या होता है? क्रिस्टल क्लियर मतलब एकदम क्रिस्टल, आप देखें कोई भी जैसे नमक वगैरह का या तो हीरा उरा देखें, हीरा मीन्स डायमंड, वो एकदम क्रिस्टल की तरह होता है, क्रिस्टल फॉर्म में, मतलब एकदम चमकने के फॉर्म में, देखेंगे लाइट पड़ता है तो या ऐसे भी रखेंगे तो एकदम चमक रहा है, मतलब आपका ये कॉन्सेप्ट जो एकदम चमक गया है, तो क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। ये सब कुछ बेसिक है, देखिए तो बहुत बेसिक को मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ कि
आपको नहीं पता होगा पहले से, आपको पहले से जानना होगा, बस मैं थोड़ा आपका नॉलेज ब्रशअप कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा एक बार बता दे रहा हूँ, ये ना रहे कि ये टॉपिक छूट गया। ठीक है, अब हम लोग इम्प्योरिटी पढ़ चुके हैं, इसका टाइप पढ़ते हैं, इम्प्योरिटी का क्या टाइप्स है। इस वीडियो में आपको बताया था, यही कवर करेंगे कि इम्प्योरिटी क्या, उसका टाइप्स क्या है। तो टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी, तो इम्प्योरिटी के दो टाइप हैं, कौन कौन से, कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी एंड डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी। अभी मैं लिख देता हूँ, उसके बाद फिर इसकी तरफ चलते हैं क्या है कंस्ट्रक्टिव। आप तब तक सोचते रहिए कि कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी में क्या हो सकता है, क्योंकि सब देखिए, अगर आप वर्ड का मतलब निकलना सीखे तो आप सीख जाएंगे कोई भी चीज को डिफाइन करना। कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी, सेकंड डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी। आपको अगर कहीं भी लिखने में अगर मेरा स्पेलिंग इरर होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, मुझे नहीं लगता है हालांकि इरर होगा, अगर आप पकड़ सकते हैं इरर कोई भी तो आप कमेंट करके बताइए कि कहाँ रॉन्ग है। ठीक है, देखिए तो इम्प्योरिटी की मैं बताया दो टाइप है, कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी एंड डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी। ठीक है, अब इसके वर्ड से पकड़िए, कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या है, किसी चीज का कंस्ट्रक्शन मतलब बनाना, जिस अब चूंकि इम्प्योरिटी है तो जिस इम्प्योरिटी को हम लोग जानबूझ के बना रहे हैं, ठीक है, जानबूझ के उसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसको बिल्ड कर रहे हैं, उसको फॉर्म कर रहे हैं, उसमें लोग बोले कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी। और डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी मतलब जो इम्प्योरिटी अपने आप मतलब मिक्स हो जा रहा है किसी भी सब्सटेंस में, और उस ओरिजिनल ड्रग जिस ड्रग को हम लोग बनाना चाह रहे हैं उसमें इम्प्योरिटी मिक्स हो गया और उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया, उस कंपाउंड को मतलब खराब कर दिया, उसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी। तो थोड़ा सा हम लोग डिफिनेशन लेके थोड़ा क्लियर माइंड में पिक्चर बनाते हैं कि है क्या। ठीक है, देखिए टॉपिक बहुत ईजी है, बस आपको समझने का बात है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी। कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी, ठीक। तो कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी क्या है, शॉर्ट में इसका डेफिनेशन लिखते हैं, फिर समझाता हूं। To form targeted प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देते हैं, द इम्प्योरिटी विच आर एडेड बाय डिजायर आर सेल्फ अवेयरनेस टू फॉर्म द टारगेटेड प्रोडक्ट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी। मतलब कि ऐसे इम्प्योरिटी जिसे हम लोग ऐड कर रहे हैं खुद से, मतलब डिजायर मतलब अपनी इच्छा से ऐड कर रहे हैं, या तो सेल्फ अवेयरनेस जानबूझ के किसी अगर इम्प्योरिटी को अगर किसी सब्सटेंस में ऐड कर रहे हैं तो ऐड कर रहे हैं किस लिए, एक अपना टारगेट, मतलब मेरा प्रोडक्ट का टारगेट है कि मुझे मान लीजिए एस्पिरिन और पैरासीटामोल को ही मिला के मुझे बनाना है ये दवा जो कि किसी भी पर्टिकुलर चीज को क्योर करेगा। ठीक है, तो मेरा काम ही है कि एस्पिरिन को और पैरासीटामोल को मिलाना, तो मैं जानबूझ के मिला रहा हूँ, दोनों मिला दे रहा हूँ तो इम्प्योर हो गया दोनों। तो ये मैं जानबूझ के, ये प्रोडक्ट मेरा टारगेटेड प्रोडक्ट ही है कि एस्पिरिन और पैरासीटामोल, तो उसको बनाने के लिए मैं अपनी इच्छा से सिर्फ जानबूझ के मिला रहा हूँ, तो उसे मैं बोल दूंगा कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी। ठीक, इम्प्योरिटी विच आर एडेड बाय डिजायर अपनी इच्छा से, और सेल्फ अवेयरनेस जानबूझ के, टू फॉर्म टारगेटेड प्रोडक्ट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी। ठीक है, वर्ड से आप पकड़िए कंस्ट्रक्शन यानी फॉर्म करना, और आप जानते हैं कोई भी चीज का कंस्ट्रक्शन जानबूझ के किया जाता है। अगर जैसे अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अपना फ्यूचर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं, तो आप जानबूझ के मतलब ये वीडियो देख रहे हैं अपना फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए ना, अनजाने में तो किसी का कोई फ्यूचर बन नहीं जाता है। ठीक है, तो वही अब एग्जाम्पल वर्ड से पकड़िए क्या है। अब थोड़ा सा लिखना ना पड़े, इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। देखिए उसी डिफिनेशन में बस थोड़ा सा चेंज करूंगा हो जाएगा। इसको मैं कर देता हूँ डिस्ट्रक्टिव, पहला आपको क्लियर हो गया डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी क्या है, इम्प्योरिटीज विच आर एडेड, नहीं चेंज, इसको थोड़ा सा बदलते हैं, विच आर एड ऑन कर देते हैं, एड ऑन बाई डिजायर और सेल्फ अवेयरनेस इसमें होगा नहीं, आप जान ही रहे इतना, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ठीक,
impurities which are add on by बताते हैं क्या बोले, द इम्प्योरिटीज विच आर एड ऑन, क्योंकि थोड़ा सा इंग्लिश सेंटेंस में थोड़ा सही होना चाहिए ना, ये नहीं कि चाहे जो ही लिख दें। तो इम्प्योरिटीज विच आर एड ऑन एक्सीडेंटली और अनअवेयरनेस and may result and may change in result and may change the targeted प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज लिख देते हैं इसके, टाइप प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज को चेंज कर दे और क्या करे, डिस्ट्रक्ट कर दे। डिस्ट्रक्ट मतलब खराब कर देना, डिस्ट्रक्ट द नेचर ऑफ इट। ठीक, देखिए डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी क्या है, इम्प्योरिटीज विच आर एड ऑन एक्सीडेंटली आर अनअवेयरनेस। देखिए डिस्ट्रक्टिव मतलब मैं बताया आपको वर्ड्स पकड़िए, डिस्ट्रक्टिव यानी डिस्ट्रक्शन, कोई चीज का डिस्ट्रक्शन हो जाना। जैसे अगर आप कोई मेहनत कर रहे हैं और कोई आके आपका मेहनत को खराब कर दे, डिस्ट्रैक्ट कर दे आपकी मेहनत को, तो मतलब खराब लगेगा और क्या। तो इम्प्योरिटीज विच आर एड ऑन एक्सीडेंटली, जो इम्प्योरिटी अचानक से, एक्सीडेंट जैसे एक्सीडेंट मतलब क्या होता है, दुर्घटना मतलब अचानक से कोई चीज हो जाए, ठीक है। तो कोई भी अगर इम्प्योरिटी अचानक से ऐड हो जा रहा है या अनअवेयरनेस, आपके जानकारी में नहीं है वो, और अपने से आके किसी भी कंपाउंड में या सब्सटेंस में ऐड हो जा रहा है और उसके टारगेटेड प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज में बदलाव ला दे रहा है, एंड में चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ द टारगेटेड प्रोडक्ट। मतलब कि जैसे हम कोई भी टारगेटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं, पैरासीटामोल का एग्जांपल, क्योंकि सबसे कॉमन ये टैबलेट है तो इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ इसलिए कि जैसे अगर आप पैरासीटामोल बना रहे हैं और उसमें कोई और प्रोडक्ट आके अगर मिल गया, उसमें सिफिकजीम हो गया है, तो कोई भी आप एमोक्सिसिलिन ले लीजिए, कोई भी ड्रग में एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर आके इसमें मिक्स हो जा रहा है पाउडर में पैरासीटामोल के या टैबलेट में, तो आपका उसके प्रॉपर्टीज को चेंज कर देगा, कॉमन सी बात है। तो पैरासीटामोल पहले जैसा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहा होगा, मेल्टिंग पॉइंट या तो वेट या तो फिर कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, वो पहले जैसी तरह ही नहीं होगी, इम्प्योरिटी का कुछ चेंज आ गया होगा, ठीक है। एंड में चेंज द टारगेटेड प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर दे और डिजायरेबल नेचर ऑफ इट, या इसका जो नेचर रहा होगा। जैसे पैरासीटामोल क्या है, एंटीपायरेटिक ड्रग है, मतलब बुखार को कंट्रोल करने में या कम करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हो सके अब वो बुखार को ठीक ना कर पा रहा है, उसको कम नहीं कर पा रहा होगा पैरासीटामोल, ठीक है। तो उसके प्रॉपर्टी को या उसके नेचर को चेंज कर दे रहा है, इसलिए इसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी कहते हैं, ठीक है। इम्प्योरिटी विच आर एड ऑन, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको इसी क्लास में, मतलब इसी लेक्चर के साथ साथ ही आपको रिवाइज हो जाए, लर्न भी हो जाए, आपको घर जाके कुछ अलग से न करना हो, ठीक है। तो मतलब आप घर पे ही है, मतलब आपको कुछ अलग से बार बार ना कुछ करना पढ़ना पड़े जगह जगह से नहीं। तो इम्प्योरिटी विच आर एड ऑन, जो इम्प्योरिटी ऐड हो जाए एक्सीडेंटली या अनअवेयरनेस, अचानक से आपके जान में ना हो, आप नहीं जानते हो कि ऐड हो गया है, एंड में चेंज द टारगेटेड प्रोडक्ट, और आपके टारगेट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज को चेंज कर दे, इट मे बी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, और डिस्टर्ब द नेचर ऑफ इट, या उसके जो नेचर है, ओरिजिनल नेचर है, उसको डिस्टर्ब कर दे, खराब कर दे, या तो उसमें भी चेंज ला दे, ठीक है। उसे हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी, ठीक। और मैं इतना एग्जांपल दे दिया हूँ, इसका समझा चुका हूँ, तो आप इसका एग्जांपल खुद से लिख सकते हैं, और मुझे कमेंट में भी जो एग्जांपल दिया उसके अलावा अगर कोई सिंपल एग्जांपल है तो आप कमेंट करके बताइए, और लोगों का भी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो आज मैं अपना ये टॉपिक यहीं क्लोज करता हूँ कि इम्प्योरिटी क्या है, टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज भी हो गया कि कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी क्या है, डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी क्या है। अब मैं जानबूझ के टॉपिक इसमें नहीं लिखा हूँ, टॉपिक नहीं बोल सकते, छोटा सा पॉइंट है कि प्योर कंपाउंड क्या है, या कोई भी सब्सटेंस किसे हम प्योर कहेंगे, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। और अगले वीडियो में जब मैं चालू करूंगा सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज हमारा टॉपिक, तो उसमें ही मैं प्योर सब्सटेंस क्या है या तो प्योर कंपाउंड क्या है उसमें मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो और तब तक के लिए आप लोग कमेंट में मुझे बताइए, ताकि मैं बता सकूँ किसका राइट है किसका नहीं सही है। तो जिसका राइट होगा उसको मैं पिन कर दूंगा कमेंट में, ठीक है। तो आप बताइए कि प्योर कंपाउंड किसे कहेंगे, क्योंकि इसलिए पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि इम्प्योरिटी डिस्कस किए हैं कि इम्प्योर क्या है, तो प्योर क्या है पहले ये तो जानेंगे तब ना इम्प्योर बताएंगे। तो उसके लिए आप लोग प्योर कंपाउंड क्या है आप कमेंट में बताइए, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, और आप लोग पढ़ाई अपना अच्छे से करते रहिए, और जो भी इस वीडियो में इस लेक्चर में डाउट होगा आपको कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको दूर करने की, क्योंकि डाउट नहीं रहना चाहिए। देखिए एक सवाल को आप 25 बार पूछिए, लेकिन डाउट क्लियर करिए, ठीक है।
और ऑनलाइन मेथड का, ऑनलाइन वीडियो का यही फायदा है कि अगर ना समझ में आए कोई टॉपिक तो उसको बैक करके दोबारा देख लीजिए, क्योंकि उसमें आपका कुछ जाने वाला है नहीं, ठीक। क्योंकि डेटा भी नहीं जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक लोडेड होता है वो वीडियो, बैक करेंगे तो हो जाएगा। थोड़ा बहुत डेटा लग भी सकता है, तब तक के लिए ओके बाय।